हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस टीचर अकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में जो आपका ईबीएस का पार्ट है उसके अंतर्गत जितने भी जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो यदि आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया 20 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949 या फिर 13 नवंबर 1949। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। और राष्ट्रीय गान की अगर बात करें तो राष्ट्रीय गान की रचना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान की रचना की थी। ठीक है, और यदि बात करें पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था, तो ये भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, और इससे संबंधित एक और प्रश्न जो कि इसको गाने का जो टाइम है वो कितना है? 52 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर? तो देखिए, पुष्कर मेला जो है अजमेर में आयोजित किया जाता है। और अजमेर में क्या, अजमेर से 11 किलोमीटर की दूर पर एक हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है जिसका नाम है पुष्कर। ठीक है, तो वहाँ पर ये मेला लगता है। और यहाँ पर बात करें तो ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित परावैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? यूबी यानी कि अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, परावैंगनी किरणें जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ए बी सी। ठीक है, और इसमें से जो आपका सबसे अधिक जो हानिकारक है वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रावायलेट सी। ठीक है, बाकी बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन ए प्रोटीन या फिर मृदा या कबक या फास्फोरस? तो देखिए, अजैविक घटक की बात अगर हम करें तो अजैविक घटक आपका कबक जो है एक जैविक घटक है, ना कि अजैविक घटक। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। गिर शेर परियोजना अवस्थित है कहाँ पर? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? तो गिर जो शेर परियोजना है ये आपकी गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो इसको वहाँ पर एशियाई सिंगों का घर भी कहते हैं। ठीक है, गिर शेर परियोजना को, क्योंकि वहाँ पर जो एशियाई सिंह है वो उनके लिए ये गिर शेर परियोजना बनाई गई है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। WWF से क्या आशय है? WWF का मतलब यानी कि फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड फंड या वर्ल्ड वॉर फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर वर्ल्ड वॉच फंड? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो मेन जो कार्य है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल करना। ठीक है, और उनके रख रखाव संबंधी जो मानदंड है उनको पूरा करने के लिए विभिन्न देशों तथा एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, ये इसका काम है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा है, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या फिर मिलाप ग्लेशियर से? तो देखिए, गंगा नदी जो निकलती है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और गंगोत्री कहाँ पर है? आपका उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो पोल्यूशन के मापन से संबंधित कौन सी एजेंसी आपकी? ग्रीन ट्रिब्यूनल या फिर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या केंद्रीय जल आयोग या फिर सर्वे ऑफ इंडिया? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहाँ पर? सिसिली में, हवाई में, एंडीज़ में या फिर रॉकीज़ में? तो सही आंसर होगा इसका आपका एंडीज़। जो कोटोपैक्सी एक एक्टिव ज्वालामुखी है ये आपका एंडीज़ में है। ठीक है, और एंडीज़ की बात करें तो एंडीज़ कहाँ पर है? ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या मांसाहारी या शाकाहारी? तो खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं उसको हम बोलते हैं मांसाहारी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल? तो पृथ्वी तल के सबसे जो नज़दीक का जो आपका मंडल है उसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण मंडल है आपका। क्यों? क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं जितनी भी होती हैं, जैसे कोहरा या बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? ये क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने हैं? 3, 4, 5, 6? तो सही आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर सी, 5 सदस्य जो है। जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें 5 सदस्य स्थायी हैं। कौन कौन से? और उसकी बात करें तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है, ये 5 सदस्य आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में? तो सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए या आरएनए? तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का, एनर्जी का जो मुख्य सोर्स, जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? सनलाइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। एग मार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या फिर उत्पादन से? तो एग मार्क का जो संबंध है वो किससे है? गुणवत्ता से है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में? तो देखिए, आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण तो सभी में होता है, लेकिन सर्वाधिक की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960, 1962, 1972 या 1975? तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में। ठीक है, 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। और इसका जो मेन जो कार्य था वो क्या था कि अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए इसमें क्या किया गया है? जुर्माने और दंड का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या फिर स्टेरिलाइजेशन? तो दूध से दही बनने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं किण्वन। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से या फिर यूएसएसआर से? तो जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो ली गई हैं आपकी यूएसएसआर यानी कि रसिया से। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। ध्रुव तारा कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या फिर पश्चिमी तारे को? तो ध्रुव तारा कहा जाता है आपका उत्तरी तारे को। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972, 1973, 1981 या फिर 1985? तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये आपका किया गया था प्रारंभ 1973 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में? तो फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में है। ठीक है, और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के चामोली ज़िले में है। चामोली ज़िले के हिमालय क्षेत्र जो है वहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 306, 275, 206 या 175? तो देखिए, ये तो एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या फिर नागासाकी में?
तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा। एम्स्टर्डम में जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डेड डैश का ऑक्सीकरण एवं डेड डैश का अपचयन होता है, किसका? ऑप्शन ए जल NADP, या ऑप्शन बी NADPS2 CO2, ऑप्शन सी CO2 जल, या ऑप्शन डी CO2 NADPS2। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, ऑप्शन बी यह उच्च ऊष्मीयमान का है, ऑप्शन सी यह नीचे ज्वाला से जलने वाला है, ऑप्शन डी यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। ठीक है, LPG। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है, सत्य नहीं है। ठीक है, ये सत्य नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा सही। तो इसी के साथ साथ अगर बात करें LPG की फुल फॉर्म की, तो LPG की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और मेन रूप से इसके अंदर प्रोपेन तथा ब्यूटेन हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है ये आपका LPG। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की, या फिर रॉबर्ट हुक की। तो प्रजातियों की उत्पत्ति एक ये रचना किसकी है? ये आपकी चार्ल्स डार्विन की। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। मकर रेखा है 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, या फिर 23.5 डिग्री साउथ। तो मकर रेखा जो होती है वो होती है आपकी 23.5 डिग्री साउथ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, और ये आपका लास्ट प्रश्न है। EBS के जो 30 प्रश्न पूछे गए थे 2017 में यूपी टेट के एग्जाम में प्राइमरी लेवल पर, तो 30 प्रश्नों को हमने इस वीडियो में सबके आंसर्स हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमें मोटिवेट भी करें आप एक लाइक करके, उस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो कहाँ पर है, कहाँ? जेनेवा, हैग, न्यूयॉर्क या पेरिस। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हैग में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हैग में। ठीक है, तो इसी अच्छी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।